जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज की क्लास में श्री राम कथा का मंगलाचरण हम लोग समझेंगे। आज हम ये भी समझेंगे कि मंगलाचरण कौन कौन सा बोलना है और उसे व्यास पीठ पर कैसे बोलना है। मतलब पहले एक एक शब्द समझेंगे कि आखिर लिखा क्या हुआ है, फिर हम ये समझेंगे कि इन्हें बोलना कैसे है। उससे पहले आपके कुछ प्रश्न रहते हैं, डाउट रहते हैं। कहते हैं गुरुजी पहले मंगलाचरण करें या आरती करें, तो आपको क्रम बताते हैं। पहले आपको मंच में जाना चाहिए या स्टेज में, मंच में जाएं और मंच में जाते ही धड़ाधड़ नहीं बैठ जाना है कि बस पहुंचे और एकदम जा करके खट्ट से ऐसे किया ऐसे बैठ के कि चलो बस बहुत आराम मिला, सुकून मिला, ठीक है ना। ऐसे नहीं कर देना है। तो क्या करना है, मंच में जाते ही पहले मंच, दूसरा काम है पूजन कर लें, फिर तीसरा काम है परिक्रमा कर लें। जब ये सब कुछ हो जाए, चौथे में आपका क्या आता है, आरती। फिर क्या कहे, आरती। अभी मंगलाचरण कर वो नहीं आया, पहले आरती करें। कोई भी आरती, जैसे हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती कर लें। आरती के बाद आप क्या करें, मंगलाचरण। ठीक है, आरती के बाद मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण के बाद संकीर्तन। अब संकीर्तन कौन सी करनी है, वीडियो के अंत में आपको संकीर्तन के बारे में भी बता दिया जाएगा। मतलब आज की क्लास में आप लोग इतनी चीजें सीखने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण फोकस अपना होगा मंगलाचरण में। तो ध्यान से देखिएगा, ऊर्जावान तरीके से देखिएगा और अच्छा होगा कि आप लिखने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अच्छा होगा कि जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं आप उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। हम आपसे प्रारंभ से कहते हैं कि जो क्लास में बताया जाए उसको लिखेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों को। आज ही हमने कमेंट पढ़ा, गुरुजी नोट्स का शुल्क तो ज्यादा है, जो सक्षम नहीं है वो क्या करेंगे। जो सक्षम नहीं है वो मेहनत करेंगे। और क्या करेंगे, मेहनत करें। कैसे मेहनत करें, उनके लिए हम निःशुल्क क्लास चला रहे हैं। कोई नहीं है जो लगातार क्लासेस चलाए, हम निःशुल्क रूप से, वो भी सीक्वेंस में पूरी चीजें, वो भी जो पेड कोर्सेस है उससे बेहतर यूट्यूब में क्लासेस चला रहे हैं। तो जो सक्षम नहीं है कि धन दे पाए इतना, तो वो मेहनत करें। हम क्लासेस में बताते हैं, आप लिखते जाओ। कौन कहता है कि नोट्स ले लो, लेकिन जो सक्षम है वो नोट्स लेंगे, जो सक्षम नहीं है वो मेहनत करेंगे। अब बीच में जो अपवाद है उनको पता नहीं काहे चिंता हो जाती है, गुरुजी जो सक्षम नहीं है वो क्या करेंगे, जो ऐसे ब्राह्मण है वो क्या करेंगे। उनके लिए उनके संजीव मिश्रा बैठे हैं भाई साहब। आपको सोचने या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे अपवादों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमसे दूर हैं। जो कहते हैं शुल्क लग रहा है ऐसा वैसा, फ्री में आप भी तो कहीं सेवा देते होगे ना। तो आप कह दो कि हमें फ्री में चाहिए, हम फ्री में ही सब कुछ कर देंगे, तो आप तो नहीं करते होगे। तो आप क्यों उम्मीद करते हो कि गुरुजी ही सब कुछ फ्री में करें। गुरुजी के यहाँ कोई पेड़ नहीं लगा है, इस बात को ध्यान रखिए। जब ऐसा कोई कमेंट करता है तो बुरी लगती हैं बातें, है ना। चलिए इन अपवादों से दूर हम हटते हैं और नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। यह मंगलाचरण है और मंगलाचरण को आज इतनी बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि क्लास में ही सब कुछ याद हो जाने वाला है, ठीक है ना। आपको कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर ध्यान से आप यहाँ पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कहीं अक्षर आपको समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है, तो हम बोलते भी हैं, क्योंकि यहाँ हम लिख रहे हैं। अभी व्हाइट बोर्ड है, कहीं लिखते लिखते वाह का वाह बन गया, तो उसमें ज्यादा ना हल्ला किया करिए कि वाह था वहां वाह कैसे हो गया। ऐसी ये मूर्खता भरी बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने को। हम इसीलिए एक शब्द को बार बार उच्चारित भी करते हैं। अगर उच्चारण में गलत हो रहा है तो यहाँ देख लो, अगर यहाँ देखने में गलत हो रहा उच्चारण से सही कर लो। बस आपको मुद्दा है कि सही कर लेना है। गुरुजी भी मशीन नहीं है, इस बात को ध्यान रखते चलना है। आइए समझते हैं, बढ़िया से समझेंगे भाई साहब, ठीक है ना। ए लिखा हुआ है, पहला ही जो ए लिखा हुआ है शब्द, क्या लिखा हुआ है, लोकाभिरामम। हम ये भी समझेंगे कि इन्हें व्यासपीठ में कैसे बोलना है।
ये शब्द क्या लिखा हुआ है, लोकाभिरामम। फिर रण रंग धीरम, रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम, रघुवंश नाथम, रघुवंश नाथम, ये था है, ठीक है ना, लिखा हुआ है। अगर शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो उच्चारण से समझ लीजिएगा। दूसरा हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है, कारुण्य रूपम, लिखते जाइएगा, करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, ठीक है ना। अब आपको कोई अगर एक कमेंट करते हुए मिल जाए ना कि शुल्क ज्यादा है, गरीब ब्राह्मणों का क्या होगा, तो आप उनको बताइए संजीव मिश्रा ये जो आए हैं पढ़ाने, तो ऐसे बच्चों को ही पढ़ाने आए हैं कि जो सक्षम नहीं है कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी फीस दे पाए, उन्हीं के लिए आए हैं। हाँ, ऐसे बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे बच्चों को, ऐसे अभ्यर्थियों को भी यह ध्यान देना पड़ेगा कि गुरुजी अगर कोई नोट्स तैयार करवाते हैं, कोई आचार्य रखते हैं, कोई टीम रखते हैं, उसको शुल्क देना पड़ता है, तो वो तो शुल्क नोट्स का लगेगा ही। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो एक बार हमसे कांटेक्ट करिएगा और अपनी बातें अच्छे से रखिएगा, तो उसमें कुछ किया जा सकता है। नहीं तो आप मेहनत करिएगा। जो सक्षम नहीं है, दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपने पास धन है तो फ्लाइट से उड़ जाएं, और अगर नहीं है तो फिर हम थोड़ा परिश्रम करें और परिश्रम से फिर वहां पर हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। तो जो ऐसे हैं तो वो मेहनत करें। आपके गुरुजी निरंतर पढ़ाते हैं लगातार, चाहे योद्धा बैच निःशुल्क हो, योद्धा बैच चल रहा है। अब राम कथा के लिए भी हम क्लासेस प्रचंड 2.1 हम प्रारंभ करने वाले हैं यूट्यूब पर ही, वो निःशुल्क होगा प्रचंड बैच। हमारे एक पेड कोर्स भी चलता है और हम फ्री भी चलाएंगे। हर चीजें हो रही हैं, बस आपके पास लेने की क्षमता होनी चाहिए, ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। आया समझ में ना। तो अब जैसे कोई बोलता है कि गरीब ब्राह्मणों के लिए तो संजीव मिश्रा कुछ कर ही नहीं रहे, तो आप बोलना कि योद्धा बैच क्या है, ये किनके लिए है, प्रचंड 2.1 किनके लिए? हमारे लिए तो है। यह निःशुल्क है। 1 रुपया भी देते हो क्या? नहीं देते हो। श्लोक सीख रहे हो, 1 रुपया देते हो क्या? नहीं देते हो। फ्री में तो सीख रहे हो, तो फिर हल्ला क्यों करते हो कि इतना शुल्क लग रहा, उतना शुल्क लग रहा? ऐसी मूर्खता भरी बात में जब कोई करता है ना तो खून खौलता है। अब क्या करें, बता रहे, निकल रहा, वो हमारा आक्रोश निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि जब आप अच्छा करो और लोग सराहना तो दूर है, अभी हमने जो सत्संग का फ्री में नोट्स देना हमने ऐलान कर दिया कि हम फ्री में टेलीग्राम में देंगे, तो उसको किसी ने वो नहीं किया कि हाँ गुरुजी आपने बहुत अच्छा किया, ये फ्री में मिल जाएगा, जिसका शुल्क अभी तक इतना ज़्यादा था अब वो फ्री में आप दे रहे हो, तो उसका किसी ने नहीं कहा कि गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो। और हमने शुल्क डाला कि इसका शुल्क इतना है तो हल्ला मचा दिया, आप इतना शुल्क ले रहे हो, और 0 बढ़ा देते तो और ज़्यादा हो जाता। ऐसी जब बातें सुनते हैं तो बड़ा लगता है कि भैया क्या बताएं, ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ो छाड़ो यहाँ से, चलो कहीं और, ये सब फालतू है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा हम भावनाओं में बह रहे हैं। चलिए, तो ये आपने समझ लिया, लोकाभिरामम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ठीक है। फिर बातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए एक बार फिर से समझेंगे, परेशान न होइएगा। अब यहां देखिए चौपाइयों को देखिए, राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक, ठीक है। फिर मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना, ठीक है ना। देखिए मंगलाचरण को लोग इतना वो बना रखे हैं, हवा बना रखे हैं कि नहीं ये तो वो है, हवा मत बनाइएगा। ये जो ट्रेंड चल जाता है कि नहीं ऐसा वैसा, कुछ ऐसा नहीं होता है। शुभ जो मंत्र हैं उनका एक इकट्ठा उनको कर लीजिए, 7 हो 11 हो 5 हो 4 हो, जितना आपसे बन रहा है,
जो शुभ मंत्र हैं और आपको भी अच्छा लग रहा, आपसे बोलते आ रहा, आप उसको बढ़िया से बोले। मुद्दा है कि आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। अगर भावनाएं शुद्ध हैं तो आप एक भी श्लोक पढ़ोगे तो वह भी अच्छा वातावरण क्रिएट कर देता है। आया समझ में ना? तो इसमें परेशान नहीं होना है। चलिए एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। फिर मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। आया समझ में ना? चलिए अब इसको हम देखते हैं आखिर व्यास पीठ पर बैठ के कैसे बोलना है। बाकी चीजें क्या क्या करनी है वो आपने वीडियो के प्रारंभ में ही देख लिया है। अब हम सीधे इसको बताते हैं बोलना कैसे है। इसको देखिए, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। इसे आप चाहें तो संगीतबद्ध करके भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसको कैसे बोलना है? राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषध दशरथ अजर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की महावीर बिनबऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। अभी हम संकीर्तन भी आगे बताएंगे, इसको एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। फिर अगला बताते हैं। हो गया सबका पक्का? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए मंगलाचरण के अगले श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। यह देखिए एकदम प्रोफेशनल मंगलाचरण आपके लिए तैयार किए हैं, एकदम ही प्रोफेशनल। इसको आप क्षेत्रीय से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बोल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रणवं पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। ठीक है। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, ये क्या है? प्रणवं पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन
जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। इसको हम समझेंगे, अभी इसको देख लेते हैं। इसको बोलना कैसे है? प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। फिर इसके बाद ए बोलना है। ये कितनी बार बोलना है? 2 बार बोलना है। सिय राम मैं सब जग जानी, हाथ जोड़ करके सिय राम मैं सब जग जानी कराओ प्रणाम जोरी जुग पानी। 2 बार। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इसके बाद संकीर्तन इसी तर्ज पर आप कर सकते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। संकीर्तन आप 3 से 5 मिनट तक करें। अगर आपको और ज़्यादा करना है तो और कर लें। संकीर्तन के बाद जयकारी लगवाएं और जब संकीर्तन मंगलाचरण सब कुछ हो जाए उसके बाद आप कथा में प्रवेश कर जाएं। ठीक है ना? आ गया समझ में कि नहीं आया? अगर जहाँ पर ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको फिर से बता देंगे, दोबारा वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक बार नहीं, हम 10 बार बताने के लिए आपको तैयार हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। आइए आपको नोट्स की जानकारी दे देते हैं, कौन कौन से नोट्स हमने बनवाए हैं। और ये नोट्स की खासियत यह रहती है कि आप इनका अगर बेहतरीन ढंग से अध्ययन कर लेते हैं तो आप बेहतर कथाएं कर सकते हैं, क्षेत्रीय लेवल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कथा में जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वो प्रसंग हो, चाहे वो दृष्टांत हो, चाहे वो भजने हो, चाहे वो श्लोक हो, चाहे वो श्लोक हो, इसके अतिरिक्त चाहे वो क्रम हो। क्रम मीन्स कैसे? क्रम माने ऐसे कि आप पहले दिन क्या बोलेंगे, दूसरे दिन क्या बोलेंगे, तीसरे दिन क्या बोलेंगे, ऐसे पूरा चाहे जैसा भी हो वो आपको एक क्रम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना? तो अगर आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। आइए बताते हैं कौन कौन से नोट्स हैं हमारे पास। पहला नोट्स है भागवत जी का। किनका? भागवत जी का। ये नोट्स कैसे रहता है? ये PDF में रहता है। ठीक है? अगर आप इसका हस्तलिखित लेते हैं, तो आपको 489 मिल जाता है। अगर इसको आप टाइपिंग में लेते हैं तो ये आपको 1389 रुपये मिलता है। पहली बात। दूसरा जो अपने पास नोट्स है, यह नोट्स है श्री राम कथा का। श्री राम कथा, श्री राम कथा का जो आप PDF प्राप्त करते हैं, PDF वो भी हस्तलिखित वाला, तो ये आपको मिलता है 1449 रुपये में। अगर आप चाहते हैं कि हमें PDF नहीं चाहिए और हस्तलिखित भी नहीं चाहिए, हमें टाइपिंग में चाहिए, टाइपिंग में, और चाहिए कि हमको घर तक पहुंचवा दिया जाए, हमें घर भेज दिया जाए, टाइपिंग में चाहिए और हमें घर में लेना है, जैसे बुक ऑर्डर किए बुक की तरह मिल जाए, घर पर मंगवाना है, तो उसका शुल्क हो जाता है 3800 रुपये। ठीक है ना? अगर आप
PDF पर लेते हैं तो PDF तो आपको 1449 में ही मिल जाएगा। और इस एक घर नहीं जाता, भागवत जी वाला जो नोट्स है ये सिर्फ और सिर्फ PDF में ही मिलता है। इसका प्रिंट आउट आप खुद भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। अब प्रश्न उठता है गुरुजी ये शुल्क इतना ज्यादा क्यों है, क्या आखिर कम नहीं हो सकता? देखिए जो इसका वास्तविक शुल्क था यह आपको पता भी होगा 5889 रुपए, ये संस्था ने निर्धारित किया था इतना शुल्क। हमने इसको कट करवा के हमने कितना किया, 3800 रुपए किया। अब 3800 रुपए इसमें ये भी देखिए इसका जो प्रिंट आउट यहाँ निकलता है तो यहाँ 3 रुपए प्रिंट आउट निकालते हैं। पेज कितने हैं, 700 पेज हैं। ठीक है ना, 7 त्रिक 21 बराबर कितना होगा, 2100 रुपए। कितना, इस 2100 रुपए में तो यही हो गया। इसमें जो स्पाइरल दिखाते हैं आपको कैसे, ये जो है ऐसे देखिए इसको, ये रामकथा का सेम ऐसे ही आपके घर तक पहुंचवा दिया जाएगा। ये जो स्पाइरल करवाते हैं तो 35 रुपए इसका लेते हैं। 35 रुपए किसका लेते हैं, स्पाइरल का लेते हैं 35 रुपए। अब हैं कितनी फाइलें, 9 फाइलें हैं। ठीक है ना, हम जोड़ते हुए चलेंगे। आप अगर इसमें गुणा करो तो 35 गुणित 9 कितना हो जाता है, 315 रुपए। कितना हुआ, प्लस 315 रुपए हो गया ना। अब इसके बाद जो इसकी पैकिंग करवाने के लिए हमको देना पड़ता है तो पैकिंग वाला कितना लेता है, 20 रुपए पैकिंग वाला लेता है। इसमें 20 रुपए और ऐड कर दो तो 2100 ये हो गया, 315 ये 20 रुपए हो गया। अब जो आपको कोई कुरियर करने जाएगा तो उसका भी तो खर्चा लगेगा। एक व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा कि जाओ भाई तुम प्रिंट निकलवाना और ये पता है यहाँ पर तुम भेज देना, तो वो जाएगा वहाँ। और वो फ्री में तो जाएगा नहीं, उसका पेट दर्द तो कर नहीं रहा कि हमारे लिए फ्री में कर देगा, है ना। कोई वो ऐसे तो नहीं लग रहा है, उसका भी घर है, उसका भी परिवार है, वो तो भी पैसा लेगा ही। तो उसको नियुक्त करोगे तो वो 500 रुपये उसको देना पड़ता है। और जब तक आपको कुरियर अपने घर तक नहीं मिल जाता है तब तक देना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप इसको कितना मान लो कि चलो ठीक है हम इसमें कर देते हैं, तो इसमें 500 रुपये आप और ऐड कर दो। अगर आप इसको जोड़ो तो जोड़ने पर कितना होता है, 2100 प्लस 315 प्लस 20 प्लस 500 कितना होता है, 2935 रुपये होता है। ठीक है, 2935 रुपये हो जाता है। अब ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का देखिएगा 500 तो ले रहा है, 500 कब तक लेगा, जब तक पहुंचेगा नहीं। तो कब तक नहीं पहुंचेगा, लगभग 4 दिन का समय लगता है। तो 4 दिन तक इसको नियुक्त करना ही पड़ेगा कि तुम देखते रहना कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, और इसकी परमानेंट यहाँ पर लगे ही रहेगा, तो इसको अलग से देना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ 2900 माने या 3000 ही मान लें, इसमें 3000 ही मान लें, और शुल्क कितना है, शुल्क है 3800 रुपये, तो आपके गुरुजी तक ये कितना पहुंचता है, 800 रुपये पहुंचता है। और ये 800 रुपये आपके गुरुजी तक नहीं पहुंचता है, यह पहुंचता है जो हमने तैयार करवाया है, वो एक इसके लिए भी टीम लगी है, उनको भी देना पड़ता है। इस सबको शुल्क देना पड़ता है। ऐसी हवाई में चीज़ें नहीं हो जाती है। ये हम बता इसलिए रहे ताकि आप भी समझ जाओ कि एक लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके नोट्स आपके घर तक पहुंचता है। और नोट्स बेहतरीन ढंग से ऐसे ही 9 नोट्स आपके घर तक पहुंचेंगे, जिसमें आप देखिए पहले ही लिखा रहता है कि कौन सा दिवस का नोट्स है। बेहतरीन है, देखिए कोई इसमें दिक्कतें नहीं होती है। और इसमें फिर लिखा रहता है कि कहाँ से नोट्स का परिचय लिखा रहता है, फिर इसमें आरती लिखी रहती है कि आरती कैसे है, बेहतरीन ढंग से रहता है। आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। अगर लग रहा कि ये तो नोट्स का शुल्क ज़्यादा है तो आप हस्तलिखित नोट्स 1449 में प्राप्त कर सकते हैं, और इसका प्रिंट आउट आप खुद भी निकलवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रचार के लिए हमने सत्संग का नोट्स तैयार किया है। सत्संग का नोट्स है 441 रुपये में। अब प्रश्न उठता है इसे प्राप्त कैसे करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर कुछ और जानकारी भी चाहिए तो वो जानकारी भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।